ठीक है, आ जाओ। ख्याल रखना, अल्लाह की अमान में रहो। शुक्रिया भाभी। खुदा हाफिज उमर। अस्सलाम वालेकुम। क्या करने आए हो तुम यहाँ? तुम्हें समझ नहीं आया मैंने क्या कहा था? तुम इस घर के आसपास भी नजर नहीं आने चाहिए, ये कहा था ना मैंने। दादी से मिलने आया था मैं। सुरैया से मैं शादी करूंगा, इस जुमले के सिवा मैं कुछ और नहीं सुनना चाहता, ये जानते हो ना उमर। चलो जाओ, फैसला कर लो तो आ जाना। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है बाबा, इतना तो आप जानते ही होंगे कि मैं झूठ नहीं बोलता। और लड़कियों के बारे में मेरा रिकॉर्ड, मैं आपसे बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। किस बात का अफसोस है तुम्हें? किस बात का अफसोस है? क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें ही हक है उनके साथ ये सब कुछ करने का? उन्हें कोई हक नहीं कि वो कुछ करे? बोलो। हाँ, मालूम है हुस्नू बाबा को उनके ओहदे से हटवा रहा है। समझ में आ रहा तुम्हें? कुछ समझ नहीं आता क्या हो गया तुम्हारी अक्ल को? हाँ, जा क्या रहे हो? इधर आओ, बात करनी है तुमसे, बल्कि अक्ल ठिकाने लगानी है तुम्हारी। आज रात फिर से मुझे चारपाई पे सोना पड़ेगा। रुको उमर, इधर आओ, मेरी बात सुनो। शर्मिंदा मत कीजिए। हम पहले ही बहुत जलील हो चुके हैं तुम्हारी वजह से। उमर, शादी सुरैया से ही होगी, तुम्हारा दिल चाहे या ना चाहे। तुम्हें सुरैया पसंद आए या ना पसंद आए, समझे तुम? और सुनो, इसी को अपना नसीब समझो, तुम्हारी किस्मत में यही लिखा हुआ था शायद। सुनो, बाबा की इज्जत तुम्हारे हाथ में, उसे बचा लो, वरना अल्लाह के पास जाकर क्या मुंह दिखाओगे? वरना सारी दुनिया ये कहेगी कि ये कितना नाकारा और बेगैरत बेटा है। मैं जानता हूँ कि मैं एक अच्छा बेटा हूँ, और मैं अपने आप को इस जहन्नुम में बाबा और आप सबकी वजह से नहीं धकेल सकता हूँ। जिससे मुझे मोहब्बत होगी मैं उसी से शादी करूंगा। इतनी सी बात समझ लें तो अच्छा होगा। उसी लड़की से मेरी शादी होगी जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ यहीं पे, पता तो चले वो औरत है कौन। बताओ मुझे, वो घटिया औरत कामजा है ना? हाँ, मर्द बन के बात करो, मर्द बनकर मेरी आंखों में आंखें डालकर बताओ कि वो है कौन। जाने दे मुझे। याद रखना कि अल्लाह तुम्हें इस नाफरमानी की सजा जरूर देगा। अपने किए पर जरूर पछताएगा ये, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसी वक्त अपनी शिकायत वापस ले लीजिए। मेरे बाप ने पूरी जिंदगी बहुत इज्जत से गुजारी, वो एक इज्जतदार आदमी, और उनकी इज्जत से खेलने का आपको कोई हक नहीं। आपको मेरे साथ जो करना है कीजिए, नौकरी से निकलवाना निकलवा दीजिए। अगर मेरे साथ मारपीट करनी तो आप मारपीट कर लीजिए। अगर जान से मारना है तो जान से मार दीजिए, मगर मेरे बाबा को इस सबसे दूर रखिए। चलो जाओ यहाँ से। और इस तमाशे में जो तुम इनके साथ दे रहे हो क्योंकि तुम इनके भांजे हो, मेरे बाबा ने कुछ नहीं किया। मैंने कहा जाओ। बात सुने, इधर आए। ये आदमी हमें परेशान कर रहा है बहुत ज्यादा, प्लीज बाहर निकालिए इसे। चलो जाओ, तंग मत करो, जाओ यहाँ से। उमर साहब आप बाहर जाएं। रिश्तेदारी का फायदा उठाकर मेरे बाप को नौकरी से निकलवा, बेकसूर के साथ जुल्म करना एक बहुत बड़ा गुनाह है। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर ऐसा कुछ भी किया तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। देखिए ये सब अच्छा नहीं। देखा तुमने, चले जाएं यहाँ से। बदमाशी कर रहा है मुझसे। क्या समझते हो खुद को? तुम कोई बदमाश हो क्या? हाँ, बताओ मुझे। क्या आप इस सरफिरे आदमी को बाहर निकालेंगे प्लीज? चलो पकड़ो इन्हें और बाहर लेकर जाए। आ जाओ, पकड़ो पकड़ो, बाहर लेकर जाओ इन्हें। तो देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। मेरे बाबा से दूर है, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। कोर्ट में फैसला होगा, अब देखते हैं कि कोर्ट में क्या फैसला होगा। हाँ, खुदा का खौफ तो तुम लोगों को है। बाप इसका इमाम है और ये मुअज्जिन है। तू है इनकी इखलाकियात पर। देखा तुमने, ये ऐसे लोग हैं। क्या मैं गलत हूँ? मस्जिद में इनका क्या काम? देखो शाबान, तुम इन्हें मस्जिद से निकलवा दो। अगर मैंने गुस्से में इनके साथ कुछ गलत कर दिया तो इसका इल्जाम तुम पर भी आएगा, याद रखना। आप बिल्कुल फिक्र मत करें चाचा, मैं देख लूंगा जो भी होगा। उमर, क्या हुआ? तुम्हारी आवाज से लग रहा था तुम ठीक नहीं। हाँ? हुस्न, बाबा को मस्जिद से निकलवाना। मैंने हर मुमकिन कोशिश की, मगर वो किसी हाल में भी पीछे हटने को तैयार नहीं। ये लोग मेरी समझ से बाहर हैं।
और कितने बड़े झूठे हैं। और उस सुरैया को भी किसी चीज का खौफ नहीं, सच नहीं बताती अभी तक। और हर एक ने उसकी बात पे यकीन कर लिया। हम सब कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं उसकी वजह से, और कोई शर्मिंदगी भी नहीं। और एहसास गुनाह भी खत्म हो चुका है उसका। उसके अंदर का शैतान जाग चुका है। कहती थी मोहब्बत करती हूँ तुमसे, तो मोहब्बत में ये किया जाता है। लानत है ऐसी मोहब्बत पर, झूठी कहेगी। दावे तो ऐसे थे जैसे वक्त आने पर जान दे दी कि वो मेरे लिए। उमर, पुरसुकून हो जाओ। क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? लेकिन प्लीज मुझे सच बताना। कुछ नहीं कहूंगी मैं तुमसे, सच जानना चाहती हूँ बस। ये सब जो हुआ, पछतावा है क्या तुम्हें? ये क्या बात करती? हरगिज़ नहीं। उमर, अगर सबको पता चल गया शादी कर ली है हम दोनों ने, जरा सोचो क़यामत टूट पड़ेगी, हम क्या करेंगे उस वक्त? सोचा है कभी? जब तक तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में है, किसी बात का खौफ नहीं है मुझे, और ना ही होगा। तो क्या किया तुमने? तो अर्दल से बात हो गई तुम्हारी? अच्छा, समझ गया। बात सुनो उमर। मुझे कोई बात नहीं सुननी तुम्हारी। मुझे कोई और बहाना नहीं सुनना तुम्हारा। मुझे बस सुनना है कि उमर मेरी बात हो गई उससे। मैं भी यही चाहती हूँ कि ये मामला हल हो जाए जल्दी। मुझे नहीं पता। बेवकूफ़ी मत करो। तुम उस वक्त मेरे साथ ही थे जब मैं अर्दल से बात कर रही थी। सुना था ना? मैं लंच ब्रेक में उससे बात करने के लिए गई थी, और वो मुझे शादी हॉल दिखाने के लिए ले गया। क्या? उसने वो जगह दिखाई जो उसे पसंद आई थी। तुम ही बताओ, ये बात मैं उस वक्त कैसे करती? सोचो जरा। अर्दल कमाल है, कमाल है वो आदमी। वो तुम्हें वहां लेकर चला गया और तुम उसके साथ चली भी गई। क्या तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा? क्या अब तुम बीवी हो मेरी? प्लीज तुम पुरसुकून हो जाओ। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो मुझे वहां ले जाएगा। उसने सरप्राइज दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था उसे कैसे बताऊं। चलो, तुम्हें उसे बताना मुश्किल है, तो एक काम करता हूँ, मैं बता देता हूँ। ऐसा नहीं करोगे तुम? मेरा ख्याल नहीं है तुम्हें बिल्कुल। उसे बताना तो है ना हमें। उमर, क्या हो गया है? हमें समझदारी से काम लेना होगा। पहले तुम्हें सुरैया वाला मामला हल करना है। तुम्हारे बाबा को नौकरी से निकाल देंगे। मैं अर्दल को बताऊंगी तो घर वाले जान जाएंगे। किस किस से निपटेंगे हम? सोच समझ के करना होगा, नहीं तो कयामत आ जाएगी। फिर कोई हमारी बात नहीं सुने।